नोस्ट्रॉय हर स्ट्रीम के लिए 200 मिलियन रोल प्राप्त करते हैं। नोस्ट्रॉय के मीम्स लगभग हर जगह दिखाई देते हैं और इस पर रोजाना $50,000 खर्च होते हैं और उसके वीडियो संकलनों ने मिलकर पहले ही 13 बिलियन व्यूज इकट्ठा कर लिए हैं। आखिर क्यों आंद्रेई बुरिम ये रूसी है मिस्टर बिज और आप हर दिन बिल्डिंग पर कैसे पैसे कमाते हैं? इस वीडियो में मैं न केवल बिल्डिंग पर कमाई के बारे में बताऊंगा बल्कि वादा करता हूँ ये किससे बनता है और उसे इतनी भारी रकम क्यों दी जाती है। पैसे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि -3 एक साधारण फ्रीक है तो मैं आपको निराश करूंगा। -3 ने 16 साल की उम्र में ही उद्यमिता की भावना दिखाई थी और वास्तव में मैंने माइनक्राफ्ट की एक दुनिया बनाई जिससे मैं तब से कमाई कर रहा हूँ। अपना पहला पैसा कमाया। गोमेल शहर, बेलारूस के मूल निवासी। वह 2020 में कैसीनो क्षेत्र में पहली बार शुरू हुआ और स्ट्रीमिंग शुरू की। यहाँ से एक विशाल विज्ञापन संविदा शुरू होती है और सहयोगियों व ग्राहकों से और भी अधिक आय होती है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बाद में। फिर भी उस समय मिलस्ट्रॉय को एहसास हुआ कि लोग उसके स्ट्रीम्स पर ऑनलाइन पैसे देने को तैयार हैं और उसने दर्शकों को आकर्षित करने के लिए ट्रैश कंटेंट बनाने में ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। स्ट्रीम्स पर फ्रीक्स, शोमैन और अन्य पात्रों को बुलाया जो उसके लिए थोड़े पैसे में पूरी तरह से पागलपन करने को तैयार थे। विच ने दर्शकों का ध्यान अपनी स्ट्रीम पर बनाए रखा, पर फ्रीक्स को आमंत्रित करने के अलावा आंद्रेई विभिन्न स्टंट करते थे जो खबरों में फैल जाते थे। वो महंगी किराए की स्पोर्ट्स कारों पर कूद रहा था और एक लड़की का चेहरा तोड़ रहा था। आयोन और एस की तब भी शुरू हो रहे थे। वर्तमान में मास्त्रोया तुर्की में रहते हैं, एक भव्य महल में एक निजी बटलर के साथ। लगभग सभी खर्चे ऑनलाइन कैसीनो और रेफरल स्टोर द्वारा भुगतान किए जाते हैं। रॉयल्टी। सच में बहुत सारे पार्टनर हैं, आप उन्हें स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये उसके चैनल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। ये एक बहुत बड़ा सहयोगी है। कुछ लोग भुगतान करते हैं, उसे ठीक करना पड़ा। 30 से 50 मिलियन रुपए एक स्ट्रीम के लिए। पहले 2020 में मुझे पैसे मिलते थे, लेकिन सिर्फ कैसीनो जमा के लिए। ये 3 लाख से 5 लाख रूबल हो सकते थे जिन्हें मुझे स्ट्रीम करना था। वो इन पैसों को हार भी सकता था और जीत भी सकता था। क्या वह मौजूदा स्ट्रीमर्स से प्रेरित था या बस मजे के लिए खेलने लगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आखिरकार उसने निश्चय के साथ गलती नहीं की। आधिकारिक ऑनलाइन कैसीनो का बाजार ही $660 अरब का आंका गया है। और अगर हम इस तथ्य को लें कि अधिकांश ऑनलाइन कैसीनो अनौपचारिक हैं, लगभग 2 अरब लोग कैसीनो खेलते हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। ज्यामितीय प्रगति में वृद्धि हो रही है। लगभग हर देश में जुआ की लत एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे हल करना मुश्किल होता है और सभी राजनेताओं के पास इस समस्या को हल करने की इच्छा नहीं होती। ऑनलाइन कैसीनो वास्तव में धन का स्रोत है और एक स्थिर नए भुगतानकर्ता जो बजट को अच्छी तरह से बढ़ाता है। देश का बजट। ऑनलाइन कैसीनो भी एक बहुत उदार विज्ञापनदाता है जो लगभग सभी मीडिया संसाधनों को नियमित रूप से प्रायोजित करता है। इसलिए सेटिंग निश्चित रूप से जानती है कि स्ट्रीम्स के लिए कौन सा निशा चुनना है। आखिरकार कैसीनो स्ट्रीमर्स को ऑनलाइन संख्या के आधार पर भुगतान करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, अपने पैसों पर खेलने की योजना नहीं है। तब मास्को में बड़े समारोह और महंगे अभी तक नहीं थे। वह बिना किसी एस्कॉर्ट के भी ऑनलाइन अच्छा संग्रह करता है क्योंकि उसके पास पहले से ही चैट रूलेट पर बनाया गया एक विशाल दर्शक आधार है। चैट रूलेट के दिनों में वह हंगामा खड़ा करता था और आमंत्रित करता था विभिन्न फ्रीक्स। वैसे उन्होंने अपने ऑनलाइन कैसीनो स्ट्रीम में इसी मॉडल का उपयोग किया। हाँ, और कभी कभी अब भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही मन से निवेदन किया कि कैसीनो में न खेलें, फिर भी बहुत बड़ा प्रतिशत दर्शकों का जाता है। हाउसिंग कैसीनो में स्ट्रीम करता है और अपने पहले पैसे लगाता है। जैसा कि कहा जाता है, निषिद्ध फल मीठा होता है और उनकी उपस्थिति यह दिखाती है कि कुजानो तेजी से पैसा कमाने और अपने सपनों की जिंदगी शुरू करने का तरीका है। उनके नेटवर्क खाते को देखना पर्याप्त है और सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्वाभाविक रूप से हर कोई उनके रोल मॉडल को दोहराना चाहता है। समृद्ध बनने की संभावना भी है। मिलस्ट्रॉय ने स्ट्रीम्स को क्यों चुना? शायद यह एक संयोग था और उसे पता नहीं था कि किस बाजार में प्रवेश करना है। शायद, लेकिन मोटे तौर पर जिस कार्यकलाप से वह जुड़ा हुआ है उसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहा जाता है। इसे पहले ही विशाल अंकों में आंका जा चुका है। बाजार लगभग 4,500 मिलियन। अगर आप नहीं जानते कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है तो मैं समझाता हूँ। एक ब्लॉगर को लें जिसके जरिए कुछ भी विज्ञापित किया जा सकता है। वास्तव में वह एक इन्फ्लुएंसर माना जाता है। हर ब्लॉगर एक छोटे सोशल नेटवर्क की तरह होता है जो एक बड़े सोशल नेटवर्क के अंदर होता है, उसकी अपनी ऑडियंस के साथ, और ब्लॉगर्स के जरिए प्रमोशन वही है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आप उनके जरिए अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर सकते हैं और संभव है कि यह लक्षित नेटवर्क के माध्यम से करने की तुलना में काफी सस्ता पड़े। विज्ञापन। अगर हम ब्लॉगर्स को लेकर उन्हें विभिन्न बिजनेसों के साथ तुलना करें तो कोई भी एक औसत ब्लॉगर के 1 लाख सब्सक्राइबर होते हैं। आप जैसे 5 शवरमा स्टॉल्स से कमाई कर सकते हैं जो कि महीने में 4 से 5 लाख रूबल है। अगर हम बड़े ब्लॉगर्स की बात करें तो वे पहले ही बेचते हैं। विज्ञापन नहीं बल्कि अपने उत्पादों का निर्माण करते हैं ताकि उन पर पूरी तरह से कमाई की जा सके। विज्ञापन से कई गुना ज्यादा। और नोस्ट्रॉय एक काफी बड़ा ब्लॉगर है जो केवल विज्ञापन करता है और उसका कोई अपना ब्रांड नहीं है। या वह उत्पाद जिसके जरिए वे सब कुछ बेचते हैं जो उनकी जेब भरता है, वह विज्ञापन है। वैसे कैसीनो ये सबसे अमीर विज्ञापनदाता है और वे विज्ञापन के लिए बाजार मूल्य से 3 से 5 गुना ज्यादा भुगतान करते हैं क्योंकि अपने चेहरे और अपने दर्शकों के साथ कैसीनो का प्रचार करने पर सहमत होना संभव नहीं लगता। वह इंडस्ट्री के बाहर है। वह इन्फ्लुएंस मार्केटिंग के बड़े बाजार का एक हिस्सा है, लेकिन वह कुछ भी विज्ञापित नहीं करता सिवाय, और यह उसे बहुत बड़ी रकम दिलाता है। लेकिन अगर वास्तव में बड़े ब्लॉगर्स की तुलना करें, व्लाद A4, यूरी दूड, ये काफी लोकप्रिय ब्लॉगर्स हैं।
शायद विल्स्ट्रॉय से भी ज्यादा लोकप्रिय। 2023 के आंकड़े लें तो विज्ञापन से विल्साकोम की आय 288 मिलियन रूबल मूल्यांकित की गई है और आय हाथ में 218 मिलियन रूबल्स जैसे बहुत है पर नहीं भी, पर निर्माण पर केवल भुगतानों पर खर्च किया जो उसके साथ मीम्स बनाता है। एक साइकिल ने एक साल में जितना कमाया वही राशि। कुछ कारण है कि क्यों ग्रे मार्केट का विज्ञापन पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है और सफेद कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। जो पहले हम बड़े विज्ञापनदाता थे, अब सबसे बड़े विज्ञापन के वॉल्यूम उन ब्लॉगर्स के पास हैं जिन पर पहले कोई ध्यान नहीं देता था, और ब्लॉगर्स वे लोग हैं जिनसे समझौता किया जा सकता है, बेहतर शर्तों पर बदले में बार्टर करना या बिक्री से कुछ प्रतिशत देना। लेकिन विज्ञापन के लिए ब्लॉगर्स को सबसे ज्यादा पैसे कौन दे सकता है? जाहिर है यह जुआ है। कंपनियां 2023 में इन्फ्लुएंस मार्केटिंग के बाजार पर कब्जा करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने एक नया कानूनी विज्ञापन शुरू किया जब लगभग कुछ भी नहीं चलता था। इसीलिए वे ब्लॉगर्स की ओर मुड़े, उहू, जिनके पास सुरक्षा प्रणाली के बजाय ऐसा कुछ होता है। रेक्लाम के लिए मूल्य निर्धारण पर एक बार जिसे पार करने पर ब्लॉगर कृपया स्टोरीज में बाहर आएं और दिखाएं कैसे उसे प्यार करना है। पैसे जुए से आते हैं और कोई भी उसकी कहानियों से लिंक पर जाकर भी कमाई शुरू कर सकता है। तो 1000 रुपए लगाओ और आज रात भर में 1 लाख तक पहुंचने की कोशिश करें। लेकिन ढांचा इतना मूर्ख नहीं है अगर आप ऐसा सोचते हैं। प्रमोशन का तरीका बिट्टे रामबिस्ट के समान है, लेकिन मुख्य उद्देश्य वही है। ये कैपिटल बढ़ाने के बारे में है। देखो, 11 महीनों में 100 मिलियन रुपए आए और 90 मिलियन रूबल वो शायद अपनी मीडिया को बढ़ावा देने के लिए वापस दे देगा और शेष राशि बनी रहती है। वास्तव में यह सही दृष्टिकोण है जब आपको किसी प्रोजेक्ट को तेजी से और विशाल पैमाने पर प्रचारित करने की जरूरत होती है, और इस मामले में यह प्रोजेक्ट मेम्स हर जगह हैं और ये बिना वजह नहीं है। हर दिन विल्स्ट्रॉय $50,000 खर्च करता है ताकि लोग उसके साथ वीडियो बना सकें, और वो प्रति 1 मिलियन व्यूज के लिए $200 का भुगतान करता है। कुछ नए लोगों की आय बिल्कुल कमजोर नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं पे आउट टेबल के सामने, यहाँ की रकम वास्तव में महत्वपूर्ण है। हालांकि लोग सिर्फ सामान्य मेमे बनाते हैं और उन्हें यूट्यूब पर डालते हैं। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, रील्स, इस तरह जब भी आप नाम के साथ मूड में टाइप करेंगे आप पैसे कमाएंगे। जब वह कैसीनो को बढ़ावा देता है तब भी उसके पास नकदी होती है जो उसकी कानूनी कार्रवाई के लिए भुगतान प्राप्त करता है। वीडियो कुल मिलाकर व्यूज की संख्या 13 बिलियन को पार कर गई है। वैसे ऐसा व्यापक मार्केटिंग आमतौर पर बड़ी कंपनियां ही उपयोग करती हैं। कोका कोला, BMW या कोई ऑनलाइन कंपनी जैसी कंपनियां। कैसीनो नोस्ट्रो ने वास्तव में खुद के लिए एक सहयोगी कार्यक्रम बनाया। वीडियो बनाओ, पैसे कमाए जाते हैं, पहचान बढ़ती है, लोग स्ट्रीम पर आते हैं और हाइलाइट्स की ओर बढ़ते हैं, जिससे जगह और भी ज्यादा पैसा कमाने लगती है। बस एक ऐसा अनदेखा और बहुत लाभदायक फनल, और खास आपके लिए मैंने एक साक्षात्कार लिया है ऐसे स्लाइसर्स के साथ। चलिए देखते हैं कि वे कैसे अच्छे पैसे कमाते हैं। तुम्हारा पहला कब आया? पहला परिणाम तुरंत नहीं आया, 2 हफ्ते बाद। उस क्षण मैंने एक वीडियो अपलोड किया, इकट्ठा किया 1 लाख। मतलब मैं इसे रात में पोस्ट करता हूँ, सुबह उठता हूँ, देखता हूँ, वहाँ 1 लाख है, और फिर ये सच में बहुत अच्छा बढ़ने लगता है। मैंने ऐसे शुरुआत की जनवरी के अंत में, लेकिन मेरे वीडियो वहाँ 200 पहुँच गए। 3 लाख दर्शकों के बाद मैं तुरंत भुगतान के लिए भेज देता हूँ। लेकिन फिर मेरे इन वीडियो से वहाँ एक वीडियो है जिसे मैंने भेजा था जब 300 या 400 हजार व्यूज थे, ये बढ़कर 18 लाख व्यूज हो गया लगभग। हाँ, 1 सप्ताह 2 सप्ताह के बाद जब मैंने भेजा था। आप खुद वीडियो बनाते हैं या क्या? वहाँ लेते हैं, मैं अपने वीडियो बनाता हूँ और जब मैं विचार लेता हूँ फिर से मैं बस थोड़ा संपादन करता हूँ, उन्हें अपने अनुसार बनाता हूँ जैसे मुझे ज़रूरत होती है, और कभी कभी बस ऐसे ही ले लेता हूँ। मैं ये कहूँगा, मैं वैसे भी ये वीडियो नहीं बनाता, ये वीडियो वैसे भी मेरे नहीं है। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम कैसे दूसरों की सामग्री को फिर से उपयोग कर रहे हो? जैसे हाँ, टिकटॉक से लेता हूँ और इंस्टाग्राम में मैंने एक चीज़ की कल्पना की थी, लेकिन इंस्टाग्राम में जितने भी वीडियो हैं मैं एक भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। जानते हो वहाँ बहुत कुछ होता है, बस टिकटॉक से वीडियो डाउनलोड करके उन्हें रीअपलोड करना, ऐसा नहीं चलेगा। कुछ न्यास वहाँ सुधारने के लिए ताकि वीडियो। तुम कितने अकाउंट संभालते हो? 3 अकाउंट्स। इस दौरान तुमने कुल मिलाकर कितना कमाया? ठीक है, लगभग $10,000, यानी 2 महीनों में $8 से $9,000। मैंने अपना खाता बनाए जाने के बाद से ठीक उसी महीने में मैंने 920 USDT कमाए। अब भुगतान कैसे करें? तो वहां आपको क्रेडिट नहीं मिला। हाँ, वे क्रिप्टो में भुगतान करते हैं। क्या आप अकेले मॉन्स्टर के साथ मोन्टाज बनाते हैं या किसी की मदद लेते हैं? हाँ, सब कुछ अकेले। इसमें मुझे रोज लगभग 10 मिनट लगते हैं। वीडियो विभिन्न कठिनाइयों के होते हैं, कुछ सरल होते हैं, कुछ वास्तव में कठिन होते हैं। अगर मुश्किल काम है तो 1 घंटे या 2 घंटे लग सकते हैं, और अगर काम आसान है तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपकी उम्र कितनी है? मुझे 18 साल है। 18 साल।
18 साल और तुमने मतलब 2 महीने में $10,000 कमाए। मुझे 19 साल है, मतलब 19 साल और मैंने 1 महीने में $920 कमाए, है ना। और अभी के अभी और डॉलर जोड़ सकता हूँ। जो जानकारी लड़कों ने बताई मैं उसे सार्वजनिक रूप से साझा नहीं करूँगा। वहाँ एक वास्तविक आय योजना कदम दर कदम है, इसलिए मैं पूरा साक्षात्कार विवरण में एक लिंक के माध्यम से छोड़ दूंगा। ठीक है, जारी रखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस उम्र के लड़के बहुत अच्छी और आसानी से कमाई कर रहे हैं। वास्तव में ये योजना ट्रैफिक आर्बिट्रेज है, लेकिन अगर आपको लगता है क्यों ना मैं इस मेल्स्ट्रोम में क्लिप्स बनाने जाऊँ, जल्दी मत करो। ये एक अच्छा विचार है, लेकिन आप वहाँ बहुत अधिक राज कर सकते हैं। एक पूरे मिलियन व्यूज़ के लिए $200। आखिर आप अन्य क्लिप बना सकते हैं और कमा सकते हैं। मान लीजिए 1000 व्यूज़ से 1000 व्यूज़ के लिए 1000 रूबल्स, इसलिए 1 मिलियन व्यूज़ के लिए आप बहुत अधिक कमा सकते हैं। मान लीजिए मेरा एक दोस्त इल्या है जो एक व्यू से 20 रूबल्स कमाता है। डोनाल्ड पहले ही कुल आए 1 मिलियन रूबल्स को बचा चुका है। आधे साल तक हर हफ्ते पैसे निकालता रहा है, फिर और नियमित रूप से अपनी आय बढ़ाते रहना। लेकिन विशेषणों के विपरीत, जैसा कि हम तय करेंगे, इल्या नियमित रूप से पैसे प्राप्त करता है और उसे प्रमोशन के समाप्त होने का डर नहीं होगा। वीडियो लगातार व्यूज़ प्राप्त करते हैं और आय मास्टर की मूड या उसकी क्वालिटी पर निर्भर नहीं करती। इल्या बहुत अच्छी रकम कमा रहा है, वो अभी भी क्रिएट कर रहा है और कट्स बना रहा है। अगर आपको दिलचस्पी है तो मैंने वीडियो के नीचे एक केस स्टडी छोड़ी है जिसमें मैंने अधिक विस्तार से बताया है ये कैसे काम करता है और आप इस पर अच्छे पैसे कैसे कमा सकते हैं। एक साथ मेरे पास पिछले साल ब्लॉगर्स पर केवल 500 मिलियन खर्च हुए। उन्होंने उसके लिए विभिन्न चुनौतियां और मिशन पूरे किए, साथ ही बड़े दिन के लिए बधाई और सब्सक्राइब किया। नमस्ते मेल। मुझे पहले से ही चेतावनी दी गई थी कि मैं इस वीडियो में हेलो कहते हुए दिखाई दूंगा, पता नहीं क्यों, लेकिन कैसीनो ब्लॉगर अपने दुनिया के विकास के लिए ज़्यादातर पैसे वापस देता है। हर बार वह और अधिक हाइप होता है और अपने दर्शकों को बड़ा करता है। आपको ये किसी से याद दिलाता है? कौन से प्रसिद्ध ब्लॉगर ऐसा ही करते हैं, खासकर सबसे लोकप्रिय ब्लॉगर मिस्टर बीस्ट। हाँ, विकास का मॉडल वही है और वास्तव में तर्क बहुत समझदारी भरा है, सरल है। आप सभी मीडिया को काटना शुरू करते हैं, आपके पास पैसे आते हैं और आप सब कुछ वापस कर देते हैं ताकि और ज़्यादा कमा सकें। लेकिन ज़्यादातर ब्लॉगर्स को देखो, अक्सर ये वहाँ 1-2 वीडियो शूट करते हैं और फिर अपने दर्शकों को ख़त्म कर देते हैं लगातार विज्ञापनों से, और वे इससे मिलने वाले पैसों से अपनी चाहते हैं कारें, कपड़े खरीदते हैं, अपनी मुख्य संपत्ति, ये गुस्सा विकसित नहीं करते। ऐसा एक तथ्य है जिसे निशा बाजार कहा जाता है। मिस्टर बिस्टा का निशा, जो मनोरंजन पर बहुत बड़ा है और वह कई भाषाओं का उपयोग करके जितने अधिक लोगों को शामिल कर सकते हैं करते हैं दुनिया भर से। और मेस्ट्रॉय सिंगा क्षेत्र में कैसीनो ऑडियंस को विकसित कर रहा है। हालांकि ये कम है, पर मोनेटाइजेशन कहीं अधिक है क्योंकि मुख्य प्रायोजक गैम्बलिंग कंपनियां, इसलिए बाजार ब्लॉगर्स के प्रगति में भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो वास्तव में कितना कमाते हैं? और पहले कारण 2, अपने पैसे स्ट्रीमर्स को भुगतान करता है और उसके चेहरे के टैटू जैसी विभिन्न मज़ेदार चीज़ों का भुगतान करता है। दूसरे, वेनोस्ट्रॉय स्ट्रीम्स से पैसे कमाता है, कैसीनो बैलेंस को टॉप अप करने के रूप में भी, जैसे कि तय हो गया है। और यहाँ भाग्य का मामला है। एवरेस्ट जैसे शानदार हाइप, मिस्टर पिस्टा की सब्सक्रिप्शन, राष्ट्रपतियों से शुभकामनाएं, ये सब वो नहीं बल्कि कोई और भुगतान करता है। कौन? मैं हाल के हाइप्स का प्रमुख साझेदार और इंजन है। ये उन्हें है जिन्होंने मेस्ट्रॉय को पहले ही 500 मिलियन रूबल से अधिक भुगतान किया है और इस राशि में निश्चित रूप से आते हैं हर स्ट्रीम के लिए भुगतान और उसके हाई प्रोजेक्ट्स पर अंतिम बार में खर्च शामिल है। मैं वन पार्टनरशिप भी चला रहा हूँ जिससे पंजीकृत और खाते में पैसा जोड़ने वाले प्रत्येक दर्शक से मैं औसतन कमाई करता हूँ। तो प्रस्तुत 50 प्राप्त करता है, $5। मेस्ट्रॉय के पास स्वाभाविक रूप से केवल एक साझेदार नहीं है बल्कि कई हैं और भुगतान प्रणाली हर जगह समान है। सीधे स्ट्रीम्स पर अन्य साझेदार भी हैं जो भी साझेदारों की भर्ती के लिए भुगतान करते हैं। बड़े साझेदारों में से स्टेज को उल्लेखनीय बताया जा सकता है। क्रिप्टो कैसीनो उदारता से भुगतान करते हैं, रेफरल सिस्टम के जरिए, यानी टर्नओवर का 1% डिवाइस को देता है। यह दाया कमीशन है जो सीधे मेरे हाथों में आया इस रेफरल से प्रतिशत के साथ और इस तरह से व्यवस्थित है। अधिकतम लगभग 100 हर्ट्ज की गति से एक खिलाड़ी से मुझे $4,61,000 कमाने चाहिए। स्टेक्स का फॉर्मूला पेचीदा है, ये खिलाड़ी की विशेष गतिविधि पर निर्भर करता है। लाखों रूबल एक फिक्स शुल्क के रूप में हर स्ट्रीम के लिए जो 3 घंटे से अधिक होते हैं प्लेटफॉर्म किक से, इसलिए नास्त्रोय बहुत कमाता है और उसे लगभग मुफ्त में भुगतान करता है सभी के लिए, प्रत्येक दर्शक के लिए, स्ट्रीम पर जीत के प्रतिशत के लिए, हार के प्रतिशत के लिए और कुल कारोबार के प्रतिशत के लिए, साथ ही लोगों वाली टोपी के लिए निश्चित भुगतान। कैसीनो और अन्य विज्ञापन एकीकरण जैसे कि राजधानी पर टेलीग्राम चैनलों में भी ऐसा ही है। लेकिन इन विशाल आयों के बावजूद मेस्ट्रॉय लगातार पैसा वापस निवेश करता है। मेस्ट्रॉय की भी कोई संपत्ति नहीं है। अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ खींचें तो मेस्ट्रॉय की स्थिति को समझना असंभव है।